Dr. Parvinder Kaur Arora, consultant, Cloud9 Hospital, Sector 47. So as we have discussed in our previous video, do's and don'ts in first trimester of pregnancy. Continuing with that, today we'll discuss about do's and don'ts in second trimester of pregnancy. So first trimester end हो गया है, आपने 13 weeks complete कर लिए हैं. So goodbye to all uncomfortable symptoms, nausea, vomiting, सब कम हो गया है या फिर चला गया है. अब आपको भूख लग रही है, आप आराम से अपने अच्छी जो भी चीज़ें आपको पसंद हैं आप enjoy कर सकते हैं. Second trimester, it is considered the most enjoyable phase of the pregnancy. It is the golden phase of pregnancy क्योंकि इसमें सारे uncomfortable symptoms नहीं रहते बल्कि कुछ welcome signs आते हैं. Like now your baby bump is growing, आपका थोड़ा थोड़ा swelling of feet शुरू हो गया है, थोड़ा सा back ache है, but practically और कुछ भी नहीं रहता. You can just eat everything, you can travel, you can wear anything and you can travel safely anywhere. सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हमारा 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके 27th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक चलता है. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेबी जो है वो 5 इंचेस का होता है, अराउंड 50 ग्राम्स वेट करता है. एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा बेबी 12 to 14 इंचेस का हो जाता है एंड इट वेज अराउंड 1 kg. आपका लेवल 1 स्कैन हो गया, आपका लेवल 2 स्कैन हो गया. लेवल 2 स्कैन में आपने अपने छोटे से मिनिएचर एडल्ट को देखा जिसके प्रैक्टिकली सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो चुके हैं. उसका हार्ट, लंग्स, ब्रेन्स, उसके फीट, छोटे छोटे हाथ पैर, यू कैन सी एवरीथिंग, मूवमेंट्स, सकलिंग मूवमेंट्स, एंड इट इज़ अ वंडरफुल मोमेंट टू सी दिस. इस टाइम पे बच्चे का जो सारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप हो चुके होते हैं. बेबी कैन हेयर यू वॉट यू से. ये कहा जाता है कि मदर की वॉइस को बेबी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है, सबसे ज़्यादा किक करता है जब मदर की वॉइस आती है. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम वेयर इन यू कैन इमोशनली कनेक्ट विद योर बेबी, यू कैन टॉक टू योर बेबी, क्योंकि यू आर ओनली द कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द बेबी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड. सो दिस इज़ द फेज वेयर देयर शुड बी माइंडफुल स्पीच, माइंडफुल टॉकिंग, माइंडफुल हेयरिंग, mindful eating, and everything should be mindful so that आपका little champ अभी से ही अपनी personality का positive traits develop करना शुरू हो जाए. Then we come to do's and don'ts. So what about the visits? अभी तक आप monthly visit कर रहे थे अपनी gynecologist को, 27 वीक्स तक भी मंथली विजिट रहता है. आफ्टर दैट वीक्स जो विजिट्स हैं वो और फ्रीक्वेंट हो जाता है. 28 वीक्स के बाद यू हैव टू विजिट एवरी 2 weeks टू योर गायनेकोलॉजिस्ट. आपका आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट हो गया है. यू हैव टू टेक बैलेंस डाइट, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा लीजिए, रिस्ट्रिक्ट करिए कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. Then we come to exercise. Now you can do all the exercise, yoga, pilates, also start Kegel exercise. क्योंकि इस टाइम पे pelvic floor strengthening exercises बहुत ज़रूरी हैं. बहुत सारे pregnant ladies को urinary incontinence यानी कि urine leak के issues रहते हैं. So start your Kegel exercises this time so that your pelvic floor is strengthened. Similarly, back strengthening exercises भी बहुत important हैं. Do not wear heels or because already आपके spine पे काफ़ी pressure होता है of the growing baby bump. That is already adjusting to the growing bump. So please do not wear heels. Try to wear some flats only. इस टाइम पे आपके कुछ important vaccinations भी होते हैं. First tetanus का injection जो है वो 20 weeks पे लगता है, and then at 28 weeks triple dose, that is tetanus, diphtheria and pertussis is given. इसके अलावा एक फ्लू शॉट है विच इज़ कंसिडर्ड ऑप्शनल, बट आई रिकमेंड दैट एवरी प्रेग्नेंट लेडी शुड बी गिवन अ फ्लू शॉट. क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी में स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन होता है तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का चांस 7 times ज़्यादा है. सो प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड विद फ्लू वैक्सीन. देन इस टाइम पे आपका इट इज़ टाइम दैट फॉर सेकेंड टाइमर जो प्रेगनेंसी है, जो सेकेंड टाइम मदर्स हैं, this is the best time where you should also connect with your older one. Usually जो आपका बड़ा बेबी है वो थोड़ा apprehensive होता है, anxious होता है कि now
अब तो मम्मा छोटे बेबी को प्यार करेगी. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब आपको उसको सिखाना है, उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि नहीं, this is the time when now he or she is becoming responsible and to share the things. Also इस टाइम पे आपने कुछ ऐसी क्लासेस ज्वाइन करनी है so that you can talk to other mothers about your anxiety, कि कैसे डिलीवरी होएगी, क्या होगा, उस सब चीज़ों के लिए एक्सरसाइजेस को रेगुलर करने के लिए यू शुड बी ज्वाइनिंग सम classes or some antenatal classes. So there are a lot of questions about sleeping position also, कि कैसे सोना चाहिए, सीधा सोना चाहिए या साइड पे सोना चाहिए. So it is always better to lie on left or right position. If you can lie on left then it is very good, but it is not always possible कि आप left पे ही सोते रहें. You can change to left or right. सीधा सोने से ये होता है कि आपका जो बेबी बम्प है, इट इज़ एक्चुअली प्रेसिंग द वेनस सिस्टम, वो नीचे से फ्लो को ऊपर नहीं आने देगा, एंड बच्चे को जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है. सो इट इज़ अ गुड आइडिया दैट यू कैन स्लीप ऑन योर ईदर साइड. So this is all about second trimester. Basically it is a very good trimester. There are no worries, there is no tension, कोई अनकम्फर्टेबल सिम्टम नहीं है. आपको सिर्फ एंजॉय करना है, बहुत सारा खाना है और बच्चे से बहुत सारी बातें करनी है, इमोशनल कंटैक्ट बनाना है, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, एंड जस्ट लीव योर टेंशन्स ऑन अस. And please stay tuned to our next video that is on do's and don'ts in third trimester of pregnancy. Thank you.